जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक वक्र गति करेंगे, अर्थात वक्री होकर गोचर करेंगे, अपनी चाल में परिवर्तन कर देंगे। लगभग 4.5 महीने से कुछ दिन अधिक। दिन की बात करें तो लगभग 139 दिनों के लिए शनिदेव वक्री हो रहे हैं। प्रायः शनिदेव हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष वो वक्री होते हैं, लेकिन इस बार का वक्रत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे परिवर्तनों का द्योतक है इस वर्ष का शनि का वक्री होकर के गोचर करना। कारण क्या है, आइए समझते हैं। एक तो शनिदेव जब जब मीन राशि पर गोचर करते हैं बहुत व्यापक मात्रा में परिवर्तन कराते हैं। आज से 30 वर्ष पीछे की परिस्थितियां देखिए, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, वैश्विक स्तर, आर्थिक, सब कुछ, राजनीतिक, सब कुछ बड़ा व्यापक परिवर्तन लेकर के आते हैं। अब ऐसे में जब शनि अतिचारी भी हो, वक्री भी हो जाए और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी जो 2025 से लेकर 2032 तक वक्री होकर के गोचर करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा संदेश लेकर के आया है। शनिदेव इस समय सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होते हैं। जब वक्री होते हैं तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होते हैं और पृथ्वी से सबसे नज़दीक होते हैं। अब जब पृथ्वी के सापेक्ष सबसे नज़दीक हो जाएंगे तो फिर उनका जो चुंबकीय बल है, उसकी परावैगनी किरणें जो सूर्य से टकरा करके, सूर्य से निकल करके शनि से टकरा करके जो पृथ्वी पर आती हैं, वो हमें भारी मात्रा में प्रभावित करती हैं। जनजीवन प्रभावित होता है। शनिदेव ही केवल वक्री नहीं होते हैं, लगभग कुछ ग्रहों को छोड़कर सभी वक्री होते। वास्तव में ग्रहों की 5 स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। जब कोई ग्रह वक्री होता है और वो अनाचारी भी हो तो बाकी 3 स्थितियां भी उसमें समाहित हो जाती है, अर्थात 5 स्थितियां एक्टिवेट हो जाती हैं। ग्रहों का 6 प्रकार के बल देखा जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्टा बली हो जाता है, चेष्टा बल उसका बढ़ जाता है, अर्थात उसके बल में भारी वृद्धि हो जाती है। शनिदेव न केवल इस समय वक्री होकर के बहुत बलशाली हो गए हैं, बल्कि मंगल के साथ दृष्टिगत संबंध भी आने वाले 2.5 से 3 महीने तक उनका बना रहेगा, जिसके कारण से विस्फोटक योग और ज्वालामुखी योग भी बन रहा है। इसी कारण से शनिदेव के इस वक्र गति का व्यापक पैमाने पर प्रभाव पड़ने वाला है। इस शनि के इस गोचर का, अर्थात बदली हुई चाल के गोचर का तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान और त्रिकोण स्थान, अर्थात पंचम स्थान के स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब शनिदेव हो गए तो यहाँ पर योग कारक हो गए। शनिदेव वक्री होकर के 12 राशियों में से अधिकांश को प्रभावित कर रहे हैं नकारात्मक रूप से, लेकिन तुला राशि के जातकों के लिए खुशखबरी ये है कि तुला राशि के जातकों के शनि के वक्रत्व का केवल लाभ मिलेगा, कोई नकारात्मक परिणाम नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत छिटपुट और हल्का फुल्का। लग्न कुंडली में यदि किसी बुरे ग्रह की आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा नहीं चल रही है तो शनि के इस गोचर से तुला राशि के जातकों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुला लग्न और तुला राशि के लिए शनि परम योग कारक हो जाते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। अब ऐसे में शनि आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जब वक्री होंगे तो आपको बहुत मात्रा में लाभ देंगे, क्योंकि शनि देव एक घर पीछे का भी परिणाम देने लगते हैं, अर्थात अपने पीछे वाले घर को प्रभाव में ले लेते हैं अपने। तो इस घर को जब प्रभाव में लेंगे, कुंभ राशि को, तो ये उनकी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि है। पंचम स्थान पर ही आ रही त्रिकोण पे, त्रिकोण का भाव है ये, तो यहाँ से शिक्षा और संतान का लाभ देते हुए दिख रहे हैं। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, पंचमेश 6ठे स्थान पर बैठे हैं शनि जी,
तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, कोई भी कंपटीशन हो, उसमें आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो, रोग ऋण शत्रु हो, सब पर आप हावी होते हुए दिखेंगे, सब पर आपको लाभ मिलता होता हुआ दिख रहा है। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे। एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, शनिदेव वक्री हैं, पंचम को अपने प्रभाव में लिए हैं। एक संकेत है कि पिछले घर की कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी आपने कोई काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है, उसको पूरा कर लीजिए। पीछे घूम करके शनिदेव देख रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो इसको देखना क्या है कि अगर पंचम भाव से संबंधित, अपनी शिक्षा से संबंधित, अपनी नॉलेज के संबंधित, अपनी एबिलिटी के डेवलपमेंट संबंधी कोई बात अपनी हो या फिर आपके संतान की हो, कोई चीज़ आपने पेंडिंग छोड़ रखी है, उसको पूरा करिए। उसको पूरा करेंगे तो शनिदेव बहुत भारी मात्रा में आपको लाभ देने की स्थिति में है। अब जब ये काम आपने पूरा कर लिया तो शनि की तीसरी दृष्टि जो परेशान करती है आपको, क्योंकि अष्टम पर पड़ेगी, अष्टम भाव असफलता का है, निराशा का है, सडनली अचानक चीज़ों को बढ़ाने वाला होता है, दुर्घटना का है, तो शनिदेव की ये दृष्टि से आपको बहुत राहत मिल जाएगी। नकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, बशर्ते कि पंचम भाव से संबंधित जो छूटी हुई हैं, पीछे जा कर के देखिए, उसको सही कर लीजिए। शनिदेव की जो दृष्टि है 7वीं सीधे द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान क्या है? आश्रम है, द्वादश स्थान व्यय है, खर्चे हैं, आपके हॉस्पिटल हैं। शनि की दृष्टि रोग स्थान पर बैठ करके वहाँ को देखेगी, तो आपको कुछ हॉस्पिटल जाने पड़ सकते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए हॉस्पिटल से कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, कुछ व्यय हो सकते हैं। लेकिन यदि आप ये, चूँकि डोनेशन का भी भाव है, मेडिटेशन का भी भाव है, शनि तपस्वी हैं, यदि आप मेडिटेशन और डोनेशन आप करते हैं इस बीच, तो आपको हॉस्पिटल पे, रोग पे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी ज़रूरत ही नहीं आएगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आप पराक्रम भाव पर पड़ रही है। उपचय स्थान है, शनि की उपस्थिति या शनि की यहाँ पर दृष्टि प्रायः लाभकारी होती है, आपके पराक्रम को बढ़ाएगी, आपके पुरुषार्थ को बढ़ाएगी। आप इनिशिएटिव्स लेने से नहीं चूकेंगे, आप रिस्क लेने की आप में योग्यता आ जाएगी, जिसके कारण से आपको लाभ ही लाभ होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। नौकरी प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हैं, शनिदेव इसमें मदद करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये छठा स्थान सर्विस का होता, नौकरी का भी भाव यहाँ से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के शनिदेव यहाँ से लाभकारी स्थिति दे रहे हैं। अब शनिदेव के साथ साथ मंगल की भी दृष्टि यहाँ आ रही है। जब मंगल 28 जुलाई के बाद कन्या राशि पर आएंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ आती हुई दिख रही है। मंगल आपके सप्तम के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं, यहाँ पर दृष्टि आएगी। मंगल तुला राशि के जातकों के लिए मैलेफिक होता है, अशुभ होता है, अशुभ परिणाम देता है। तो मंगल यहाँ पर अशुभ परिणाम देने के लिए उसकी जब दृष्टि आएगी तो तृतीय स्थान मंगल के लिए बहुत ही प्रिय स्थान होता है, यहाँ पर ऊर्जा देता है, आपके पराक्रम को बढ़ाता है, पुरुषार्थ को बढ़ाता है। तो जो मैलेफिक मंगल है वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो गया। और जब हम फंक्शनल रोल की बात करते हैं तो जब केंद्र के स्वामी मंगल हो जाते हैं या कोई भी पापक ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाता है तो उसका क्रूरत्व, उसका पापत्व कम हो जाता है, उसका मैलेफिक इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है। तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये आपका तृतीय भाव विशेष रूप से एक्टिवेट होता हुआ रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि सीधे इस भाव पर पड़ेगी। तो 3 बड़े ग्रहों की दृष्टियाँ यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होंगी। भाई बहनों का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा और उसी के कारण आपका भाग्य जागृत होगा, कर्म जागृत होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और आपका कर्म जागृत होगा। करियर से संबंधित जो समस्या आ रही थी वो भी दूर होगी और आपको विशेष लाभ शनिदेव इस वक्रत्व काल में देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुख बढ़ेगा। कोई प्रॉपर्टी आदि से संबंधित मामले हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं शनिदेव, रोग स्थान पर जाएंगे। चतुर्थ भाव को लेकर के, चतुर्थ भाव की चीज़ों को लेकर के कहाँ आ रहे हैं? रोग स्थान पर आ रहे हैं। जब यहाँ पर आएंगे हो सकता है माता जी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है, उनको कुछ एंग्जाइटी हो सकती है, कुछ चिंता हो सकती है, कुछ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी चिकित्सा कराते रहें। यदि कोई पहले से प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखें। हाँ, तुला राशि के जातकों के लिए एक चीज़ और बता दें कि कोई पुराना रोग ऋण शत्रु है
वो उभर कर सामने आ सकता है और उसका निदान शनिदेव करा देंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रोग है उसका समाधान कर देंगे इसी वक्रत्व में, कोई ऋण है, कोई लोन है, उसका भी समाधान करेंगे, और कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, शत्रुवत कहीं कुछ मामले चल रहे हैं, उसमें भी आपको काफ़ी राहत देंगे। कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी। जब उपाय की बात आएंगे तो हम नक्षत्रों पर हमको जाना होगा, क्योंकि नक्षत्रों से ही उपाय निकल करके आते हैं। शनिदेव यहाँ पर गोचर करते हुए 3 अक्टूबर तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। उनका स्वयं का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं अहिर्बुधन्य होते हैं। अहिर्बुधन्य भगवान विष्णु की शयन की व्यवस्था करते हैं। शेष शैया पर जो वो शयन करते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान विष्णु की शेषशायी मुद्रा का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही हैं, भगवान लेटे हुए हैं, उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, मंद मंद मुस्कान लिए हुए हैं और आंखें अर्ध निमीलित हैं, योग मुद्रा में हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। इस प्यारी छवि का अगर आप ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं, बहुत सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव के जो शुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसमें और वृद्धि हो जाएगी। 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर चले आएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं अजैकपाद भैरव, जो भगवान शिव के रुद्र हैं। भगवान शिव का रुद्र रूप है, रौद्र रूप है। और अजैकपाद भैरव के नक्षत्र पर जब शनिदेव जाएंगे तो ये भारी मात्रा में परिवर्तन का कारक है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र क्रूर नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जब शनिदेव जाएंगे तो हथियारों की खरीद फरोख्त बहुत हो जाएगी, उसका उपयोग बहुत हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। 2 राष्ट्रों के मध्य में या कई राष्ट्रों के मध्य में युद्ध जैसी परिस्थितियां जो विद्यमान हैं वो और भड़क सकती हैं। इस वैश्विक स्तर पर बड़े परिवर्तन आएंगे, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर तुला राशि के जातकों को इसका कोई दुष्परिणाम नहीं प्राप्त हो, उसके लिए एक उपाय करिएगा। ओम अजैकपादाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। हनुमान चालीसा का खूब ज़्यादा आप पाठ करें। उस पाठ करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मंदिर खूब जाते रहिए। भगवान का भजन, जिस भी नाम में भगवान के नाम में आस्था हो, 24 मिनट समय निकाल करके उस नाम का यदि आप जाप करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, सब कुछ मंगल होगा। मंगल ही मंगल होता रहेगा जीवन भर, विश्वास मानिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, उनको भी सचेत करिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, कोई प्रश्न है तो उसको भूलिए आप पूछ सकते हैं, देर से देर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलिएगा, ताकि नए वीडियो की सूचना आप तक सहजता से पहुंचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।